चलिए पूनम जी, आपको भी गुड आफ्टरनून। जैन रोजगार क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। तो सबसे पहले कल जो हमने क्वेश्चन पढ़ाया था, क्या उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आप लोगों को कहीं समझने में, कुछ पूछने में कोई दिक्कत है पूनम जी? चलिए बहुत सीरियस आप हैं और आप ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, है ना? वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए पूनम जी, चले हम लोग कल कहाँ तक बताए थे? 5 नंबर क्वेश्चन तक था, है ना? तो आज हम लोग 6 क्वेश्चन में आते हैं, 6 नंबर में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है आपका वर्ड बेस्ड ही है। तो वर्ड बेस्ड में कौन कौन सा क्वेश्चन है आपका? 5 तक हो गया था, 6 नंबर है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वो क्वेश्चन आपका क्या है कि यहाँ पर जो दिया गया है NPQS, इसको किससे डिकोड किया है? JLMO। और किसको किया है? JLMO। तो इसी प्रकार आपको क्या कह रहा है कि NPQS का JLMO से करता है, तो उसी प्रकार आपका किससे होगा? यहाँ पर FHAJLMO। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो PRSU किससे है, किससे संबंधित है? तो डायरेक्ट चलते हैं PRSU। तो सबसे पहले है कि अंग्रेजी वर्णमाला में NPQS का JLMO से है, उसी प्रकार JLMO यहाँ पर दिया हुआ है। फिर JLMO का किससे दिया गया है? FHIK। तो करते हुए PRSU निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर अब देखिए, अगर ये दिया हुआ PRSU, अब देखते हैं ये कोड है या डिकोड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें लॉजिक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पुष्पेंद्र जी, आपको भी गुड आफ्टरनून। यहाँ पर देखिए नियरेस्ट रिलेशन को देखेंगे हम। तो नियरेस्ट रिलेशन में आपका क्या दिया हुआ है? यहाँ से यहाँ कंपेयर किए तो यहाँ पर 14 है, 14 में -4 होगा तो 10 होगा, 16 में -4 होगा तो 12 होगा, 17 में -4 होगा 13 होगा, 19 में -4 होगा तो 15 होगा। -4 है यहाँ पर, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 10 में -4 हुआ तो 6, 12 में -4 हुआ तो 8, 13 में -4 हुआ तो 9 और 15 में -4 हुआ तो 11। तो यहाँ पर PRSU जो है ये डिकोड लग रहा है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्या हो जाएगा कि अगर इसको हम डिकोड अगर मानेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ से क्या हुआ है? -4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अगर -4 करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? T होना चाहिए कि 20 में -4 करेंगे 16 होगा। तो 20 से आपका कोई भी लेटर आपका यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब है कि ये डिकोड में ना देकर इसको क्या किया है? कोड में। चूंकि यहाँ लिखा हुआ है कि समान तर्क का अनुसरण करते हुए PRSU निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा कि डिकोड दिया रहेगा। चूंकि डिकोड को हमने क्या बताया है कि जो आपको मीनिंगफुल हो वह कोड होता है, जो मीनिंगलेस होता है वह डिकोड होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको हम कर सकते हैं क्या कि इसको इधर हम लिख सकते हैं क्या? PRSU। अब यहाँ पर क्या होगा कि 16 में -4 होगा तो क्या होगा? 12 होगा। 18 में -4 होगा तो कितना होगा? 14 होगा। याद रखना है। 19 में -4 होगा तो कितना हो जाएगा आपका? 15 होगा। और 21 में -4 होगा
तो कितना होगा आपका 17 होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा LNOQ। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका यहां पर आंसर आ जाएगा 3। तो यहां पर आपका क्या किया है कि 14 में -4 किया 10, 16 में -4 किया 12, 17 में -4 किया 13, 19 में -4 किया 15। वैसे ही लॉजिक इसमें भी आएगा। 10 में -4 हुआ 6, 12 में -4 हुआ 8, 13 में -4 हुआ 9, ठीक है, और 15 में -4 हुआ 11। वैसे ही यहां भी किया है। 16 में -4 करेंगे 12, 18 में -4 करेंगे 14, 19 में -4 करेंगे 15 और 21 में -4 करेंगे 17। तो हमारा आंसर क्या हो गया LNOQ, और यही हमारा आंसर होगा। तो ये नंबर आपको याद रखना होगा, है ना। जैसे नंबर हमने कहा कि 16 में 4 घटाएंगे 12, 18 में 4 घटाए 14, 19 में 4 घटाए 15, 21 में 4 घटाए 17। कहीं पर रफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। इसको ध्यान में हम लोग रखेंगे, और लिख के अगर बनाइएगा तो समय भी ज़्यादा लगेगा और क्वेश्चन भी आपका कम सॉल्व होगा। तो इस बात को हम लोग को ध्यान में रखकर चलना है कि बिना कलम चलाए किसी लेवल का कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आगे चले। एकदम इजी वे में समझना है, कोई हड़बड़ी अभी नहीं है। अब यहां पर आपका है इन भी, है ना। इसको क्या है FMWX और ALAS किससे किया है BKBR। और फिर क्या है बॉडी। एकदम इसको समझिए क्या है। अब अपने से भी आप ट्राई ले सकते हैं इसमें, है ना। तो क्या हो सकता है इसमें, यहां देखिए, यहां पर जो होगा तो आप क्या देख रहे हैं, यहां 5 है +1 कर दिया 6। कंपेयर करना है, हमने क्या कहा था कोड से डिकोड के लेटर को कंपेयर करेंगे। अगर आगे का लेटर होगा तो प्लस करेंगे, पीछे का लेटर होगा तो माइनस करेंगे अल्फाबेटिकली, और एक लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए। तो 5 में +1 किया 6 हो गया, 14 में -1 किया 13 हो गया, 22 में +1 किया 23 हो गया, और 25 में -1 किया 24। तो क्या लॉजिक देखे, ये +1 हो गया, यहां पर -1 हो गया, +1 हो गया और -1 हो गया, है ना। सेम लॉजिक यहां पर भी देखिए, +1 -1 +1, है ना, और -1। सिंपल, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको समझ में आए, है ना। और जब नियरेस्ट रिलेशन अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो यहां पर +1 करेंगे 2 में तो 3 होगा, 15 में -1 करेंगे 14 होगा, ठीक है। 4 में +5 करेंगे +1 करेंगे 5 होगा, ठीक है। और 25 में -1 करेंगे 24 होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका CNEX। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये 4 नंबर हो जाएगा। क्लियर हुआ? कहीं से कोई दिक्कत आपका आ रही है बात समझ में? क्या कि सिंपल है कि +1 -1 +1 -1। तो यहां भी क्या होगा, +1 -1 +1 -1। तो यहां भी क्या हो गया, +1 -1 +1 -1। क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 4th नंबर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलें हम लोग, एकदम इजी वे में बनाना है। अब क्वेश्चन क्या है, ENTRUST
टी, क्या है? FOURVTU। तो क्वेश्चन है CUSHION, क्या है? DVTH, है ना, JPO। तो कह रहा है क्लेवर, CLEAVER। एक बार ट्राई कीजिए तो आप लोग। चलिए, गुड आफ्टरनून अक्षय जी, तान्या जी, आपको भी, पुरुषोत्तम जी तो हैं ही, बनाते भी जाइए, है ना। कि यहां पर क्या किया गया है, देखिए यहां पर क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहां पर नियरेस्ट रिलेशन देखिए, 5 में +1 किए 6, 14 में +1 किए 15, 20 में +1 किए 21, और फिर इसको क्या किया है, कांस्टेंट रख दिया। और फिर 21 में +1 करेंगे 22, 19 में +1 करेंगे 20, 20 में +1 करेंगे 21। यानी सब में क्या किया है, +1 किया है। तो यहां भी देखिए 3 में +1 करेंगे 4, 21 में +1 करेंगे 22, 19 में +1 करेंगे 20, और फिर इसको क्या किया, कांस्टेंट रखा। 9 में +1 करेंगे 10, 15 में +1 करेंगे 16, 14 में +1 करेंगे 15। तो यहां पर भी आपका क्या होगा, यहां पर भी आपका इसको छोड़कर सब में +1 कर दिए। 3 है तो 4, 12 है तो 13, 5 है तो 6, ए का ए ही आ गया। 22 में +1 करेंगे 23, 5 में +1 करेंगे 6, 18 में +1 करेंगे 19। यानी सब में आपका क्या हो गया, केवल मिडिल लेटर को छोड़कर, यहां पर छोड़कर सब में +1 किया है। नंबर याद है सबको, ABCD याद किए हुए हैं, पोजीशन। कोई भी क्वेश्चन आप घर पर भी इसको ट्राई कीजिए, कोई क्वेश्चन कहीं से ले लीजिए आप क्वेश्चन। और जो हमने आपको अप्रोच बताया है कि हमेशा कोड से डिकोड को कंपेयर करना है, कि जो, और लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, जो लेटर आपका आगे का है प्लस कर देंगे और पीछे का होगा तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। और बहुत ही आसान, अगर ये याद अगर आपको हो गया, तो हमने आपको बताया था कि 5 चैप्टर रीजनिंग का ऐसा है इसको बिना कलम चलाए हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मेंटर, MENTOR, क्या है, EMOUPS, और ऑक्टागोन, OCTAGON, को क्या लिखा है, COUBHPO, और पेंसिल, पेंसिल। अब इसका डिकोड क्या होगा, अब जरा सा बनाइए तो अपने से, देखिए तो क्या होगा, क्या किया है। और नियरेस्ट रिलेशन हमेशा देखिए, कभी भी क्वेश्चन में आप नहीं फंसेंगे, है ना। क्या होगा, नाइन नंबर है, देखिए क्या है, कितना आसान है। इसको क्या किया है, ई और एम को चेंज कर दिया है, इंटरचेंज। यहां पर देखिए इसको भी चेंज कर दिया है, तो इसको भी चेंज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ई और पी।
इतना तो समझ में आ गया। नियरेस्ट रिलेशन का यही फायदा होता है, आपको खुद पता चल जाएगा कि कोड से डिकोड में क्या किया है। अब देखिए 14 में +1 किए 15, 20 में +1 किए 21, 15 में +1 किए 16, 18 में +1 किए 19, यानी यहां से जो है आपका +1 हो गया। यहां पर देखिए CO हो गया, 20 + 1 21, 1 + 1 2, 7 + 1 8, 15 + 1 16, 14 + 1 15, यानी यहां भी आपका +1 हो गया। तो अब हमारा यहां भी +1 होगा। 14 है तो 15, 3 है 4, 9 है 10, 12 है 13। कितना आसान है, कहीं कलम चल रहा है। अप्रोच सीखना है, और ये अगर अप्रोच अगर समझ में आ गया, ये मत समझेगा कि +1 हो गया। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी हो तो क्या आया, EPODJM, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। तो ये सब में आपका जो है यहां से क्या हो गया, यहां से आपका +1 हो गया। क्लियर है। तो क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग और तब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ें। अगला क्या है, फिगर। हर लॉजिक को समझना है। FIGURE क्या है, VSUGJW, कॉपीड COPIED को YMLSW, तो ब्लैंकेट का डिकोड क्या होगा, क्या है, YMLSW हो गया। अब जरा सोचिए तो इस पर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है आपका, कौन सा लॉजिक होगा। अब देखिए यहां पर आप जब गौर कीजिएगा तो यहां पर एक चीज देखिए, कोई भी लेटर जो है वह नियरेस्ट यहां से आपका लॉजिकली दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है, बताइए पुरुषोत्तम जी, तान्या जी आप भी बताइए, और पूनम जी। मैथिली बाजै छियै अहाँ तान्या जी, हैं। चलू देखियो की छै एकरा में। सबसे पहले एकरा में की करलकै हन कि अपोजिट कह दिलकै, है ना, यानी F को अपोजिट किया U हो गया, और U में +1 किया V हो गया। I का अपोजिट R, R में +1 किया S हो गया। G का अपोजिट T, T में +1 किया U, फिर आपका क्या किया, U का अपोजिट क्या होता है T, है ना, ये U का F, F में +1 किया G हो गया। R का अपोजिट I, I में +1 किया J, E का अपोजिट V, V में +1 किया क्या हो गया W हो गया। तो यानी अपोजिट करके +1, C का अपोजिट X, X में +1 किए Y, O का अपोजिट L, L में +1 किए M, P का अपोजिट K, K में +1 किए L, फिर आपका क्या हो गया, E का अपोजिट क्या होता है V यहां पर, तो यहां पर क्या हो गया, C का अपोजिट पहले X +1 Y, O का अपोजिट L +1 M, P का अपोजिट K, K में +1 किए L। अब क्या हो गया आपका, यहां पर लेटर तो नहीं छूटा है, कॉपी PIED हो गया YMLSW, ठीक। अब I का अपोजिट क्या हो गया R, R में +1 किए क्या हो गया S, यहां पर 3 2 5, यहां पर
4 2 6, यहाँ 5 ही है, तो यानी एक लेटर आपका छूटा हुआ है, क्या है, YML। 3 2 5 है, यहां पर आपका कितना है, 6 है, कोई एक लेटर छूटा हुआ है, तो इसको कर लेंगे हम लोग। I का क्या हो गया है, R, R में +1 की S, E का अपोजिट क्या होता है, V का क्या हो गया, एक जोड़ेंगे W, D का अपोजिट W, और W में +1 करेंगे क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, इस छूट गया है। तो यहां पर भी देखिए B का अपोजिट क्या होता है, Y में +1 करेंगे क्या हो जाएगा, Z। L का अपोजिट O में +1 करेंगे P, A का अपोजिट Z में +1 करेंगे A आ जाएगा। N का अपोजिट M में +1 करेंगे क्या हो जाएगा, N। और K का अपोजिट P में +1 करेंगे Q। E का अपोजिट V में +1 करेंगे W। T का अपोजिट G में +1 करेंगे H। और हमारा आंसर क्या होगा, JP, फिर क्या है आपका JPANQWH, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड, JPZPANQWH। तो क्या किया है इसमें, अपोजिट करके +1 किया है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। बना लिए हैं आप लोग, चलिए वेरी गुड, एकदम इसी तरह से स्पीड में बनाइए। तो अपोजिट करके हमने कंसेप्ट में भी बताया, तो कभी कभी क्या करता है कि अपोजिट करके लेटर में क्या करेगा, +1 कर लेगा, और यहां पर इसको 3 2 5, यहां पर 6 है, यहां पर क्या कर लेंगे हम लोग, एक X जो है यहां पर लिख देंगे हम, छूट गया है, कभी कभी होता है मिस्टेक, इसको देख लेंगे हम लोग। क्लियर है सबको, सब कोई का। चलिए अगला क्या है, अगला आपका है CASE। क्या क्या है, FTBD है ना, फिर क्या है, केक, CAKE, क्या है, FLBD, तो क्या कर रहा है, कार्फ, CALF। बनाइए तो क्या किया है इसमें, बताइए, नियरेस्ट रिलेशन देखिए क्या किया है, देखिए कितना आसान है। जब नियरेस्ट रिलेशन हम देखेंगे तो F नियरेस्ट है E से, T नियरेस्ट है S से, B नियरेस्ट है A से, C नियरेस्ट है D से। तो क्या हो गया, 5 + 1 6, 19 + 1 20, 1 + 1 2, 3 + 1 4। वैसे ही 5 + 1 6, 11 + 1 12, 1 + 1 2, 3 + 1 4। तो यहां पर है 6 + 1 7 हो गया, 12 + 1 13 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, और 3 + 1 क्या हो गया, 4 हो गया, GMBD। क्लियर है, तो यहां पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर B हो गया। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें, चलिए चलिए पुनः, वेरी गुड, ऐसा ही इंटरेस्ट लीजिए, बनाइए। सबको कुछ नहीं किया, नियरेस्ट रिलेशन को देखिए, E का F, S का T, A का B, C का D, E का F, K का L, A का B, C का D, F G L M A B C D, है ना। और नंबर से अगर बनाएगा तो और भी तेजी से बनेगा। तो नंबर को हम लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, अब आपका क्या है अगला क्वेश्चन, यहां क्या है क्वेश्चन, ईगल, EAGLE, DZFKD, ड्रीम, DREAM,
सी क्यू डी जेड एल हो गया। तो सिंस एस आई एन सी ई, क्लियर है। अब देखिए कि लॉजिक आपका क्या हो सकता है, ट्राई कीजिए। तो क्या है आपका, अब देखिए यहां पर नियरेस्ट रिलेशन को केवल ध्यान में रखिए ना। 5 में -1 हुआ 4, 26 + 1 27 में -1 हुआ 26, 7 में -1 हुआ 6, 12 में माइनस हुआ 11, 5 में -1 4, सब में क्या किया है -1, 4 - 1 3, 18 - 1 17, 5 - 1 4, 26 + 1 27 - 1 26, 13 - 1 12, तो 19 - 1 18, 9 - 1 8, 14 - 1 13, 3 - 1 2, 5 - 1 4, आर एच एम बी डी, आंसर हमारा क्या हो गया 2 हो गया। अब एक कंसेप्ट और बता देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे यहां पर आपने देखा कि ए से जेड, तो ये तो डायरेक्ट है कि -1 हो गया, लेकिन एक लॉजिक बता दे। अगर मान लिया जाए यहां से आपका x होता, ठीक है, कि a का कोड x होता, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि टोटल लेटर कितना होता है 26, उस 26 में इसको हम जोड़ देंगे पोजीशन में जिसमें माइनस करना है, 27 हो गया। और 27 में कितना माइनस करेंगे कि हमारा 24 आ जाएगा, तो 27 में -3 करेंगे हम तो हमारा 24 आ जाएगा। तो दो तरीके से याद रखना है कि जब किसी लेटर में माइनस करना हो तो टोटल लेटर 26 होता है, 26 में उस लेटर के पोजीशन को क्या करेंगे हम माइनस यहां पर जोड़ देंगे, और फिर उसमें जितना आपको देख लीजिएगा कि अगले लेटर का पोजीशन क्या है, 27 में उस लेटर के पोजीशन को माइनस कर देंगे। जैसे यहां पर देखें कि तो ए से एक्स बहुत दूर है, तो 26 + 1 27, और 27 में हम क्या किए 3 माइनस कर दिए 24, 24 किसका होता है एक्स का होता है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इधर आएंगे तो प्लस होगा बी सी डी, एक जोड़े 2 जोड़े है ना, और 3 जोड़े। इधर आएंगे तो माइनस होगा, जेड हो गया, वाई हो गया, एक्स हो गया, 1 2 3 हो गया, है ना। तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जिस लेटर में माइनस करना हो 26 में उस पोजीशन को जोड़कर और उतना लेटर को क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। क्लियर है। चलिए अब क्या है बोथ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डी क्यू भी जे और डेयर क्या है एफ सी टी जी, तो विल का जरा सा बनाइए। तो इसको क्या किया है, कितना आसान है देखिए, ये तो एकदम आसानी से बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा, है ना। नियरेस्ट रिलेशन देखते जाइए, 2 2 4 15 2 17 20 2 22 8 2 10, यानी सब में +2, 4 2 6 1 2 3 18 2 20 5 2 7, 23 में +2 करेंगे 25, 9 + 2 11, 12 + 2 कितना होगा 14, 12 + 2 14 हो गया, हो गया सेकंड नंबर। सब में क्या किया है +2, सबका है। 2 में +2 करेंगे 4, 15 में +2 करेंगे 17, 20 में +2 करेंगे 22, 8 में +2 करेंगे 10, कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है। 4 + 2 6, 1 + 2 3, 18 + 2 20, 5 + 2 7, और यहाँ भी 23 + 2 25, 9 + 2 11,
12 प्लस 2 14 और 12 प्लस 2 14 हो गया, है ना, क्लियर। चलिए, बात आ रही है समझ में, अब तो कोई दिक्कत नहीं, कोई क्वेश्चन बना लीजिएगा, प्रैक्टिस करवाएंगे, बीच में हम टेस्ट लेंगे आप लोगों का। अब आ जाइए, अब है ये डिजिट बेस्ड। अब इसको थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीज समझ लें। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि अल्फाबेट में अगर कोई वर्ड दिया गया है और उसके आगे अगर आपको संख्या दिया गया है, तो सबसे पहला कंसेप्ट याद रखिएगा कि लेटर का वैल्यू भी लिख सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन को लें तो बी का वैल्यू 2 लिख देगा, ओ का बोतल है ना, इसको समझ, इसी में समझा देते हैं हम। बी का वैल्यू ओ, ये बी का वैल्यू 2, ओ का होता है कितना 15, टी का 20, एल का 12, ई का 5, ये लिख सकता है, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक क्या कर सकता है, इसका अपोजिट लिख सकता है, बी का वाई 25 लिख देगा, ओ का अपोजिट एल 12 लिख देगा, टी का अपोजिट जी 7 लिख देगा, टी का अपोजिट जी 7, एल का ओ 15, ई का भी 22, ये लिख सकता है। अब फिर क्या करेगा कि बी का 2 तो लिखा, अब ओ 15 है तो 5 1 6, टी का 20 है तो 2 जोड़ देगा, एल का 12 2 1 3, ई का 5, ये लिख सकता है। यानी इसको जोड़ के लिख सकता है आपस में, अगर डबल डिजिट, ये कंसेप्ट याद रखेंगे हम लोग। इसको भी जोड़ सकता है, 25 2 5 2 7, 2 1 3, 7 7 14, 4 1 5 कर देगा आपको, 5 2 7, 2 1 3, ये 7 7 अलग अलग है, 5 1 6, 2 2, फिर कितना किया है आपको, एल का कितना है 12 है ना, ई का 22 है, ई का 22 है तो 2 2 4, ये भी लिख सकता है। तो अल्फाबेट के पोजीशन को जोड़ सकता है। उसके बाद क्या कर सकता है कि यहां पर आपको अगर जैसे यहीं पर यह संख्या दिया गया है तो सारे लेटर्स का अल्फाबेट पोजीशन को जोड़ कर लिख सकता है। गुना भी कर सकता है आपको, 2 से 3 से 4 से 5 से, है ना। तो टोटल लेटर का अल्फाबेट पोजीशन को जोड़कर वह भी लिख सकता है। किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकता है, किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवीजन भी कर सकता है। एक लॉजिक तो ये याद हो जाएगा। उसके बाद क्या करता है कि कभी कभी आपको क्या करेगा कि सारे लेटर के अपोजिट को भी जोड़कर लिख सकता है। क्या कर सकता है, सारे लेटर का अल्फाबेट पोजीशन को ले लिया जाएगा और जोड़ दिया जाएगा, ये भी काम कर सकता है। कभी कभी क्या करेगा कि जो लेटर आपको लिखा हुआ है 2 2 4 2 6 लेटर है तो 6 लेटर को 7 लिख देगा, 6 को 5 लिख देगा, है ना। यानी कभी एक बढ़ा देगा, कभी एक 1 प्लस कर देगा, 1 माइनस कर देगा, ये भी लॉजिक आपको रहेगा। तो इस तरह का लॉजिक हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देकर चलना है। पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड, पर्टिकुलर नंबर से आपको प्लस, पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन। अब यहीं पर जैसे आपको दिया गया है, अब बोतल को, अब इसी को ट्राई करते हैं। तो बी का वैल्यू कितना होता है 2, ओ का कितना होता है 15, सबको जोड़ दीजिए, जोड़ा ही हुआ है। टी का 20 है, 20 20 हो गया, और एल का 12 है और ई का 5 है। क्योंकि जब भी ऐसा संख्या आए, अगर बहुत लंबा संख्या है तो गुना करता है, थोड़ा कम है तो जोड़ा है। अब सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो गया, है ना। 40 10 50 5 55 हो गया, ये 55 5 60, 60 10 70 2 72 2 74, ये 74 हो गया, है ना। तो 74 तो है नहीं, लेकिन आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि 74 को किया है, तो इसको क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको, तो कितना हो गया 8, और कितना हो गया 148, और ये 148 आ गया।
तो बोतल को क्या किया, सबके अल्फाबेट के पोजीशन को जोड़कर और 2 से इसको क्या किया, गुना कर दिया, है ना। यहां पर क्या किया, 148 को सबको जोड़ दिया और इसको 2 से क्या किया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया। वैसे ही आपका क्या किया है, सीपर का देखिए, है ना। तो सीपर को इसको मिटा दें हम, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए यहां पर कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर जो है आपको जब किया जाएगा तो ये बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है आपको बॉटल, और बॉटल को क्या लिखा आपको 148 लिखा। तो यहां पर जो है आपका सीपर SIPPER, इसको 166 लिखा। तो बम्पर का क्या होगा, है ना। बस वही 2-3 लॉजिक आपको पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन कंसेप्ट में याद रखना है। तो यहां पर देखिए S का कितना होता है 19, I का कितना होता है, I का होता है 9, P का कितना होता है 16 प्लस 16 प्लस 5 और प्लस 18, सबको जोड़ दीजिए आप। तो 16 32 हो गया, 32 और कितना हो गया 8, 40 10 50, 5 55, 55 10 65 हो गया, 65 और 10 75, 5 80, यानी आपका कितना हो गया 83 हो गया। अब 83 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया 2 × 3 6, तो कितना हुआ 166 हो गया। यहां दिया हुआ है 166। तो अब हमारा किसका निकालना है, बम्पर का निकालना है। तो इसको क्या करेंगे हम, B का 2, U का 21, M का 13, P का 16, E का 5, R का 18, सबको जोड़िए कितना हो जाएगा 21 2 23, 23 3 26 10 36, 36 10 46, 4 50 2 52, 52 5 58, 58 10 68, 68 और 8, 68 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21 2 23 हो गया, 23 10 33, 33 3 36, 36 10 46, 4 50 2 52, 5 57, 57 10 67, 67 और 8 कितना हो गया 75। इस 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना होगा 150, और यही 150 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है। तो सबको जोड़कर क्या किया है इनटू 2 किया है। तो हमको कैलकुलेशन फास्ट रखना होगा, सबका पोजीशन हमको आते रहना चाहिए। जब तक पोजीशन हमको याद नहीं रहेगा ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हमको ये लॉजिक याद रखें क्या क्या कर सकता है। कभी कभी एंटोनिम सिनोनिम पर भी ले जाता है ना, यह भी देखिएगा वर्ड दिया रहेगा। और सबसे ज्यादा जो इसमें क्वेश्चन आता है कॉमन आता है, अब जैसे बॉटल और सिपर है, अब इस दोनों को अलग अलग नंबर से कोड कर दिया, फिर बम्पर में क्या करेगा इसी लेटर से लेकर आपको क्या करेगा डिकोड करेगा। यानी कॉमन बेस्ड क्वेश्चन आपका ज्यादा पूछा जाता है एसएससी के एग्जामिनेशन में। और अभी जो सीजीएल में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन भी हम देखते हैं क्या है। अब देखिए ये कितना आसान है, क्या किया अभी तुरंत बताए हैं। यहां पर कितना लेटर है 2 2 4 2 6 1 7, 7 लेटर है। 7 में -1 किया तो क्या हो गया 6। पटाना में कितना है 3 3 6, 6 में -1 किया कितना हो गया 5। और राजस्थान है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 में 1 माइनस किया 8, और इसका आंसर क्या हो गया? 8 हो गया। देखिए अभी तुरंत बताया है लॉजिक आपको, है ना। तो क्या किया है यहां पर कि टोटल नंबर ऑफ लेटर में आपको -1 कर दिया गया कि लखनऊ का अगर 6 है, ये 7 है, तो 1 माइनस करेंगे तभी 6 आएगा। पटाना में 6 लेटर है, -1 करेंगे तभी 5 आएगा जो कोड किया है। राजस्थान में 9 लेटर है, -1 करेंगे तभी आपका क्या आएगा? 8 आएगा। क्लियर है? तो यहां पर 8 आ गया। तो बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, केवल हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखिए कितना बेहतर क्वेश्चन है। क्या है? स्ट्रीम, STREAM, है ना। 16, 14, 18, 44, 5 to 8, तो पीरियड है। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और अभी हमने लॉजिक आपको बताया है। S का अपोजिट होता है H, और H का कितना होता है? 8। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना होगा? 16। T का अपोजिट क्या होता है? G का 7, 7 दूना 14। R का I, 9 दूना 18। E का V, 22 दूना 44। A का Z, 26, 26 दूना 52। M का N, M का अपोजिट क्या होता है? M का N, 14 दूनी 28। तो यहां पर गड़बड़ तो नहीं है। 16, 14, 18, 44, और गड़बड़ है यहां पर आपका कितना हो गया? S का H, T का G, 7 दूना 14, फिर R का कितना है? 9 दूनी 18, E का भी 22 दूना 44, A का स्ट्रीम, देखिए स्ट्रीम, STREAM, यहां पर चेक कर लीजिए। E का 22 होता है अपोजिट, 22 दूना 44। A का Z का 26 दूना 52, तो यहां हो गया। और M का N होता है, तो यहां पर 1, 2 और होना चाहिए, है ना। तो यहां पर भी आपका छूटा हुआ है, ठीक है। तो पीरियड का क्या हो गया? P का अपोजिट K का 11, 11 दूना 22। E का भी 22 दूना 44। R का क्या होता है? I, 9 दूनी 18। O का L, 12 दूना 24। D का W होता है 23, 23 दूना 46। और देखिए ये है आपका 22, 44, 18, है ना, 18, और कितना है? P का K का 11 दूनी 22, E का भी 22 दूनी 44, R का I, 9 दूनी 18, I का R, 18 दूना 36। गड़बड़ है, देखिए फिर से इसको कीजिए, कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। P का K 11 दूनी 22, E का भी 22 दूना 44, R का I 9 दूनी 18, I का R 18 दूनी 36, O का L 12 दूना 24, D का W 23 दूना 46। अब देखिए यहां पर कौन सा आपका है? 22, 44, 18, 36, 24, 46, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी क्या किया गया है? अपोजिट करके उसको क्या किया है? उसको गुना 2 कर दिया गया है। क्लियर है? तो इसको एकदम आसानी से बनाना है। कौन सा बाबू? 36, हाँ ठीक ठीक, आप सही याद कराए। 36 यहां पर 18 दूना 36 आ गया। चलिए वेरी गुड, ऐसे ही याद रखिए। अब क्या है? मोस्ट का क्या है? 134। फर का कितना है? फर का 90। और सक्सेस
क्या किया है इसमें, सबको जोड़ के देखिए, आ रहा है कितना है, m का जोड़ेंगे तो 13 जोड़ 15 जोड़ 19 और जोड़ 20, तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 20 40 39 हो गया है ना, 40 10 50 4 54, एक घटा दिए 54 54 10 64 3 68, 68 को 2 से करेंगे तो कितना हो गया, 2 8 16, गड़बड़ है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, 19 है और 20, जोड़ने में गड़बड़ी तो नहीं हुआ है, सबको जोड़ दीजिए, 9 5 14 3 17 2 1 3 1 4 1 5 57, दूना 2 सत्ते 14 2 5 10 है ना, 2 सत्ते 14, तो कितना हो जाएगा इसमें, 57 50 नहीं आ रहा है, क्या किया है यहाँ पर M का 13, O का 15, S का 19 और T का 20, तो इसमें क्या किया होगा, देखिए क्या किया है, कितना आया, अब यहां देखिए 178 आ जाएगा, क्या किया है यहां पर कि यहां पर M का 13, सबको जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है, 13, 1 मिनट जोड़ दीजिए, 13 15 19 और 20, कितना हो गया, 5 3 8 9 8 17, 1 2 1 3 1 4 2 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 सत्ते 14 2 छक 12 1 13, जोड़ने में गड़बड़ी हो रही थी। अब यहाँ पर देखिए फर का भी वही डबल कर दिया गया, तो सक्सेस में देखिए 19 हो गया, फिर 21 19 21, फिर कितना है, 3 3 6 हो गया, 5 हो गया और 38 हो गया, सबको जोड़ दीजिए आप, तो 9 8 17 1 18 18 4 22 2 24 5 29 2 3 2 5 1 6 2 8, इसको 2 से करेंगे हम तो कितना हो गया, 2 8 16 1 17, यानी 178, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना है, देख रहे हैं हम लोग को भी कभी कभी कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, तो उसको ध्यान में रखेंगे हम लोग कि कैलकुलेशन करके, यानी जितना है लेटर के पोजीशन को जोड़कर और उसको 2 से क्या किया गया है, मल्टीप्लाई कर दिया गया है। क्लियर है, चलिए इसको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन और बता दें, अब क्या है, टॉप को कितना लिखा गया है, 102, ये भी वैसा ही है। बेड का कितना है, 14, तो डॉग, तो यहां पर देखिए क्या है, इसको ऐसे ही पता लगे, 4 5 2 7 2 14, यानी यहां भी पोजीशन को जोड़ दिया गया है, तो 20 15 और 16, यही ना है, तो 35 10 45 है ना, 15 दूनी 30 31 10 41 10 51, ये 51 हुआ, 51 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 102, इसमें भी आपका कितना हो गया, 2 + 1 + 4 7 7 इंटू 2 कितना हो गया आपका 14, तो यहां पर क्या हो गया, आपको जोड़ दीजिए, 4 + 15 + 7 कितना हो गया, 15 7 22, अब 22 से 4 कितना हो गया, 26, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 52, और यही 52 आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है।
तो अब अगले क्लास में फिर हम आपको और क्वेश्चन बच गए हैं जो आपको दिया गया है, जिसमें आपको रहेगा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और नंबर को, अल्फाबेट के पोजीशन को याद रखेंगे। जोड़ने घटाने में भी सावधानी बरतनी। अभी देख रहे थे आप कि थोड़ा सा इधर उधर होगा तो कभी छूट जाएगा, है ना, तो कभी आपका एक ज़्यादा जोड़ा जाएगा या कम। तो इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। हम लोग हो सकता है मिस्टेक हो जाएगा, आप लोगों से मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए इसको ध्यान में रखेंगे। और अगले क्लास में इसी चैप्टर से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सेंटेंस बेस्ड है, आपका कंडीशन बेस्ड है। कल फिर उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और चैप्टर के बाद आपको हम यहाँ पर असाइनमेंट दे देंगे, आप उसको भी बनाएंगे और फिर हम देखेंगे। बस कंसेप्ट इसमें यही याद रखना है, अल्फाबेट पोजीशन याद रखना है, अपोजिट भी याद रखना है, और उसी कैलकुलेशन बेस पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।